हम लोगों ने कुछ कोड पढ़े थे। कोड्स हम लोगों ने स्टार्ट किए थे कल, है ना। अब जो कोड हम लोगों ने पढ़े थे उसको समझना, वो एक्चुअल में कोड थे, मतलब कल मैंने बीसीडी कोड पढ़ाया था सिर्फ, और बीसीडी में मैंने बताया था कि बीसीडी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, 4 डिजिट का ग्रुप बना। अब बीसीडी के बाद मेरे को आज आपको पढ़ाना है ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होते हैं? तो जो ग्रे कोड होते हैं वो एक्सॉर को फॉलो करते हैं। वो किसको करते हैं? एक्सॉर को फॉलो करते हैं। ये एक्सॉर गेट को वो फॉलो करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी होती क्या है वो हम लोगों को समझ में आनी बहुत जरूरी है। वापस से एक बार मैं एक्सॉर गेट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने जब गेट्स पढ़ाए तब एक्सॉर गेट को पढ़ाया था। अभी मैं वापस समझा देता हूँ कि एक्सॉर गेट होता क्या है। मान लो कोई चीज P है और कोई इनपुट Q है, तो P एक्सॉर Q जो होगा वो क्या होगा उस पर बात करें। तो अगर ये वैल्यू 1110 01 और 00 इस तरीके से कोई वैल्यू है, तो एक्सॉर का मीनिंग क्या होता है कि दोनों अगर डिफरेंट है, एक्सॉर का मीनिंग है दोनों डिफरेंट है तो रिजल्ट 1 है, और दोनों सेम है तो रिजल्ट 0 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। दोनों अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट जो है वो 1 है, और दोनों अगर सेम है तो रिजल्ट 0 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये एक्सॉर का मीनिंग होता है। तो ये जो एक्सॉर की प्रॉपर्टी है इसको फुलफिल करता है आपका ग्रे कोड। यहाँ पे लिख भी देते हैं। अच्छा, क्यू का लास्ट 0 है। हाँ, ये क्यू का लास्ट। तो ग्रे कोड फुलफिल द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर गेट। एक बार फिर से समझ लो, एक्सॉर गेट जो है, एक्सॉर वो उसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है ग्रे कोड। तो ग्रे कोड अगर आपको समझना है तो आपको एक्सॉर समझ में आना चाहिए। और एक्सॉर का मीनिंग होता है कि अगर दोनों डिफरेंट है तो रिजल्ट 1 आएगा, और दोनों सेम है तो रिजल्ट आ जाएगा 0। दोनों सेम है अगर तो रिजल्ट आ जाएगा 0, और दोनों अगर अलग अलग है तो रिजल्ट आ जाएगा 1। यानी ट्रू और फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, और दोनों सेम है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। यह एक्सॉर की प्रॉपर्टी होती है, और ग्रे कोड जो है वो एक्सॉर की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। अब कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसको समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जैसे मान लो कोई बीसीडी कोड दिया है, और इस बीसीडी को मैं ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बीसीडी को मैं ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कैसे होगा उसको समझना। एग्जाम्पल 1 ले लो। मान लो बीसीडी लिखा है 101011001010 ऐसा कुछ लिखा है। तो ये मेरे पास लिखा है। अब इसको मेरे को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो मैं ग्रे कोड में इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा वो समझेंगे। इसको ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज लिख देना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो भी फर्स्ट डिजिट, तो जो फर्स्ट डिजिट होगी वो एज इट इज आ जाएगी सबसे पहले। तो फर्स्ट डिजिट क्या है? 1। तो फर्स्ट डिजिट क्या है? 1। वो 1 यहाँ पे एज इट इज आ गया। फर्स्ट डिजिट क्या है? 1, वो एज इट इज आ गया। अब 1 से आप जा रहे हैं इधर 0 की साइड में। तो प्रांजल आपको समझ में आ रहा है क्या? आपको भी क्लियर है क्या प्रांजल? हाँ, क्लियर है, फिर ठीक है। तो अब देखो 1 से 0 जा रहे हैं, तो 1 से 0 जाते टाइम रिजल्ट चेंज हो गया। तो रिजल्ट चेंज हो गया 1 से 0 जाते टाइम। तो जब 1 से 0 जा रहे हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या हो गया है? अब 1 आ गया है। क्योंकि ट्रुथ टेबल क्या है, अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो उसका रिजल्ट 1 आता है। तो जब 1 से 0 गए तो 1 और 0 दो अलग अलग बातें हो गई, दो अलग अलग बातें हो गई, तो रिजल्ट आएगा 1। ठीक है।
स्टार्टिंग से बताना है, वापस स्टार्टिंग से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टार्टिंग से ये है कि ग्रे कोड जो होता है वो एक्सॉर की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, और एक्सॉर की प्रॉपर्टी होती क्या है कि ट्रुथ टेबल में अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं तो उनके रिजल्ट 1 आते हैं, और अगर दोनों वैल्यूज सेम हैं तो उनके रिजल्ट 0 आते हैं। इसको बोलते हैं एक्सॉर प्रॉपर्टी, या आपकी एक्सॉर प्रॉपर्टी होती है। तो दोनों वैल्यू अलग अलग है तो रिजल्ट आ गया 1। इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा कि मान लो आपको कोई बीसीडी कोड दिया है ऐसा, और इसको मुझे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे उसको समझेंगे, ये मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने बोला जो सबसे पहली यूनिट है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पहली यूनिट को हमेशा एज इट इज लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर आप देखेंगे पहली यूनिट से जब मैं नेक्स्ट के पास जाता हूँ तो वो नेक्स्ट यूनिट उससे अलग है या उसके जैसी है। तो जब मैं 1 से नेक्स्ट यूनिट के पास गया तो नेक्स्ट यूनिट थी 0, जब 1 से नेक्स्ट यूनिट के पास गया तो यूनिट थी 0। तो चूंकि 1 से जब जा रहा हूं तो नेक्स्ट यूनिट उससे अलग मिल रही है, मतलब वो 0 मिल रही है। तो एक्सॉर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेरे को रिजल्ट आएगा वो आएगा 1, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1। तो मैंने जो रिजल्ट आया उसको इधर लिख दिया, ठीक है। अब जो रिजल्ट आया इसको इसको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट यूनिट के साथ में। अब इससे मैं नेक्स्ट यूनिट के पास जा रहा हूँ, तो 1 से जब 1 के पास जा रहा हूँ तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। जब 1 से 1 के पास जा रहा हूं तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो जब कोई चेंज नहीं होता है तो रिजल्ट आता है 0। तो रिजल्ट क्या आया? 0। रिजल्ट क्या आया? 0। अब इस 0 से मैं नेक्स्ट यूनिट के पास जाता हूं, तो जब मैं 0 से नेक्स्ट यूनिट के पास जाता हूं तो वहां पे दिख रहा है मुझे 1। जब 0 से मैं नेक्स्ट यूनिट के पास जा रहा हूं तो वहां पे दिख रहा है 1। तो 0 से 1 जा रहा हूं, मतलब 0 से जब आगे जा रहा हूं तो जो आने वाली यूनिट है वो अलग है, तो अलग है तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 1, क्योंकि एक्सॉर की प्रॉपर्टी यही बोलती है, रिजल्ट आ जाएगा 1। अब इस 1 से मुझे वापस नेक्स्ट यूनिट के पास जाना है, तो 1 से जैसे नेक्स्ट यूनिट के पास जाता हूं तो नेक्स्ट यूनिट मिलती है 0, और दोनों चूंकि अलग है इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा एक्सॉर के कारण वो आएगा 1। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1। फिर 1 से मैं वापस नेक्स्ट यूनिट के पास जाता हूँ, वो नेक्स्ट यूनिट भी अलग है, 1 से 0 जा रहे हैं, तो फर्दर इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। एक्सॉर की प्रॉपर्टी के कारण इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। 1 से फिर मैं जब नेक्स्ट यूनिट के पास जा रहा हूँ तो नेक्स्ट यूनिट वापस से 0 है, तो वापस से डिफरेंट है, तो रिजल्ट वापस से 1 आ जाएगा। एक्सॉर तो यही बोलता है। इस 1 से जब हम नेक्स्ट यूनिट के पास जाते हैं तो नेक्स्ट यूनिट मुझे मिलती है वापस 1। तो 1 से 1 जा रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जब कोई चेंजेस नहीं हो रहा तो रिजल्ट आ रहा है 0। रिजल्ट आ रहा है 0। और वापस 0 से जब मैं 1 की साइड जा रहा हूँ नेक्स्ट यूनिट की साइड, तो नेक्स्ट यूनिट है 1 जो कि 0 से अलग है। तो जब यूनिट अलग है तो इसका मतलब उसका रिजल्ट आ जाएगा 1, उसका रिजल्ट आ जाएगा 1। अब आगे कोई भी रिजल्ट जाने के लिए नहीं है, तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया है ये आपका कौन सा कोड है? ये आपका ग्रे कोड। अब इसमें कितने बच्चों को समझ में नहीं आया वो बता दो। जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखेंगे, और जिसको समझ में आ गया वो यस लिखेंगे। तो फिर हम आगे बात करते हैं। एक जने को नहीं समझ में आया, और सबको समझ में आ गया, सिर्फ एक को छोड़ के? कोई बात नहीं। स्टार्टिंग 0 हो तो 0 लिख देंगे स्टार्टिंग, उससे क्या फर्क पड़ रहा है मतलब? स्टार्टिंग डिजिट कुछ भी हम उसको एज इट इज उतार देंगे। अरे वो कोई प्रॉब्लम नहीं, चिराग मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद नितिन। चलो एक एग्जांपल और वापस सुनो। कौन से चिराग का बर्थडे है? हकचंदनी का, मासूम बच्चे का। हैप्पी बर्थडे मिस्टर चिराग। तो आप सभी ने चिराग को बर्थडे विश किया नहीं किया? थैंक यू, क्या आप पार्टी दोगे उसको?
हाँ सही बात है भाई। अच्छा अजमेर आके तो अजमेर ना तो ध्यान रखना, जल्दी अजमेर आओगे तो पार्टी लेंगे, सब बच्चे याद रखेंगे अब आप। ठीक है, सब सब आपको विश कर रहे थे। हाँ मैंने बोल दिया, चिराग को भाई सब जने विश कर रहे हैं, तो चिराग हैप्पी बर्थडे। आपको सबकी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। चलिए अब इसको, ये जो बीसीडी है इसको हम लोगों को वापस ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो समझो इस बीसीडी को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो देखना, मैं यही बता देता हूँ। सभी को चिराग ने थैंक्स बोला है। अब इधर देखो, ये वाला जो कोड है इसको अगर मेरे को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे वो समझो। भाई ये जो फर्स्ट डिजिट है वो तो एज इट इज आ जाएगी, जैसे अभी आपका था जीरो वाला डाउट प्रथम, तो वो क्लियर कर देता हूँ पहले, एज इट इज आ गई। अब इसको मुझे चेक करना है इसके साथ में, तो क्योंकि मैं जीरो से वन जा रहा हूँ तो रिजल्ट आ जाएगा वन। ठीक है, फिर इसको चेक करना है इसके साथ में, क्योंकि मैं वन से जीरो जा रहा हूँ तो रिजल्ट आ जाएगा वन। फिर इसको चेक करना है इसके साथ में, क्योंकि वापस वन से जीरो जा रहा हूँ तो रिजल्ट आ जाएगा वन। फिर इसको चेक करेंगे इसके साथ में, क्योंकि वापस वन से जीरो जा रहा हूँ तो रिजल्ट आ जाएगा वन। अगर दोनों अलग है तो रिजल्ट वन आएगा। फिर वन से इसको चेक कर रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए रिजल्ट आएगा जीरो। फिर इसको इसके साथ चेक करें, क्योंकि दोनों अलग है तो रिजल्ट आएगा वन। फिर चेक किया क्योंकि दोनों सेम है तो रिजल्ट आएगा जीरो। फिर चेक किया क्योंकि दोनों सेम है तो वापस से जो रिजल्ट आया है वो आ गया जीरो। फिर इसको इसके साथ चेक किया क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, अलग है तो रिजल्ट आ जाएगा वन। फिर चेक कर रहे हैं दोनों अलग अलग हैं, रिजल्ट आ जाएगा वन। फिर चेक कर रहे हैं दोनों सेम है, रिजल्ट आ जाएगा जीरो। फिर चेक कर रहे हैं दोनों अलग अलग है, रिजल्ट आ जाएगा वन। फिर चेक कर रहे हैं दोनों अलग अलग है, रिजल्ट आ जाएगा वन। फिर चेक कर रहे हैं दोनों अलग अलग है, रिजल्ट आ जाएगा वन। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर जीरो वन डबल जीरो डबल वन जीरो ट्रिपल वन। ये आपका ग्रे कोड है, ये आपका क्या है, ग्रे कोड। अब इतनी बात समझ में आ गई तो बताओ, तो अगर ग्रे कोड आपको क्लियर है तब तो हम आगे चल सकते हैं, और ग्रे कोड क्लियर नहीं है तो फिर हम वापस और आगे प्रैक्टिस करते हैं। अब ग्रे कोड करते क्यों हैं, ये भी बात सही है। सभी को क्लियर है ना? हाँ। देखो, जैसे आपके पास, ऐसा समझो जैसे आपके पास कैलकुलेटर्स होते हैं, तो कैलकुलेटर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है, एक साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या होता है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स होती है मैथमेटिक्स की, जिससे कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो बिल्कुल ये जो अलग अलग के अलग अलग कोड्स हैं आपके पास, ग्रे कोड है, एक्सेस थ्री कोड है, एक्सीड थ्री जिसको बोलते हैं, है ना, बाई बीसीडी कोड है, या आपके पास जो एस्काई कोड्स आएंगे, ये जितने भी कोड्स होते हैं ना भाई, ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के लिए यूज आते हैं। नहीं नहीं, इनके टीटी टेबल और सर्किट डायग्राम नहीं बनाना पड़ता, वो हमारे सिलेबस में नहीं, वो सिलेबस में नहीं है। तो ये सारे कोड्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज में आते हैं, जिससे कि आप सिस्टम को चलता है। आप समझ रहे हो, अलग अलग के लिए, मतलब अलग अलग टाइप के सिस्टम्स के लिए, जिससे कि उनकी वर्किंग प्रोसीजर जो है वो चेंज हो जाता है, वर्किंग स्पीड उसमें चेंज हो जाती है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप से कोड्स को यूज करते हैं। तो ये ग्रे कोड फिर इसीलिए यूज होता है अलग अलग टाइप के डिवाइसेस में। ऐसा नहीं कि सारे डिवाइसेस में सिर्फ कंप्यूटर ही आता है, तो कंप्यूटर की बात करें, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको। तो एक बार बताओ सभी को क्लियर है, मतलब इसकी और प्रैक्टिस करनी है या फिर मैं नया कोड पढ़ाऊँ आपको।
हाँ, एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे दूँ ना, तो सॉल्व करने के लिए तो मैं दे सकता हूँ, ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूँ ना, तो फिर मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ क्वेश्चन। हाँ, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए ना, मतलब अभी नहीं करने, आप खुद ही कर लेना घर पे। ये सारे मैं बीसीडी दे रहा हूँ, बीसीडी को आप ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे बीसीडी लिख रहा हूँ और इसका ग्रे कन्वर्जन जो होगा वो आप लिखोगे, 10011111000। दूसरा है 1। ये लो, ये 5 क्वेश्चन है, इनके ग्रे कन्वर्जन आपको लिखना है। हाँ, ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट रजिस्टर में करना है आपको, बीसीडी टू ग्रे कन्वर्जन, बीसीडी टू ग्रे कन्वर्जन। और ग्रे को बीसीडी में करना हो तो भी यही प्रोसेस फॉलो होगा जो बीसीडी से ग्रे में किया है। हाँ हाँ, ये स्वरूप कर तो सकते हो आप कि भाई डेसिमल दे दूं, उसको बीसीडी में कन्वर्ट करो। पहले ये नोट कर लो, चलो वो भी मैं दे देता हूँ, कोई नहीं, फटाफट नोट कर लो। ये नोट कर लिया सभी ने? कर लिया, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ डेसिमल, डेसिमल को आपको करना है बीसीडी में कन्वर्ट, और बीसीडी को आपको करना है ग्रे कोड में कन्वर्ट, ठीक है। ये असाइनमेंट दे रहा हूँ। 23, 57, 191, 243, 99। चलो, ये 5 क्वेश्चन नोट कर लो। डेसिमल है, इन डेसिमल को पहले आपको बीसीडी में कन्वर्ट करना है और बीसीडी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, फटाफट लिखो। तो मैंने आपको ग्रे भी बता दिया है। अब मैं आपको एक्सेस 3 बताता हूँ, फिर उसके बाद 2 कोड और बचेंगे, EBCDIC और एसकाई वैल्यू। ये 2 कोड और बचेंगे एक्सेस 3 के बाद। पहले ये नोट कर लो फटाफट। कर लिया सभी ने? अब मैं आपको बताता हूँ एक्सेस 3 कोड क्या होता है। एक्सेस 3 पे बात कर रहे हैं। एक्सेस 3, एक्सेस 3 कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो ये, मान लो छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लो ये 12 है, ये 12 आपका डेसिमल है, ठीक है। और डेसिमल से आपको निकालना है, मान लो एक्सेस 3 कोड, इसका एक्सेस 3 कोड क्या आएगा, और डेसिमल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका बीसीडी फाइंड करोगे, और उस बीसीडी में अगर मैं हर टर्म में ऐड 3 इन ईच डेसिमल टर्म, डेसिमल टर्म, देन व्हाट वी गेट एक्सेस 3 कोड। अगर डेसिमल की हर टर्म में मैं 3 ऐड कर देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, वो एक्सेस कोड मेरे पास आ जाएगा एक्सेस 3। लेकिन डेसिमल को सबसे पहले बीसीडी में कन्वर्ट करना होगा। वो देखो कैसे, जैसे डेसिमल में लिखा है 12, है ना। अब इसका मेरे को एक्सेस 3 निकालना है, तो मैं इधर भी 3 प्लस करूंगा, इधर भी 3 प्लस करूंगा, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरा क्या होगा, एक्सेस 3 हो जाएगा। ये एक्सेस 3 होगा मेरे पास। लेकिन ये डेसिमल में, तो डेसिमल में ऐसा नहीं 2+3 5 और 1+3 4, तो मैंने लिख दिया 45 और वो 45 मेरा आंसर आ जाए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं इसको 45 लिख दूं, तो ये 45 गलत है, ये आपका आंसर नहीं है, ये बिल्कुल गलत आंसर। आपको करना कैसे है, पहले इस डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है बीसीडी में, डेसिमल को कन्वर्ट करना है बीसीडी में। तो 2 को लिखा मैंने, इधर लिख देते हैं 1248, 1248। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के लिए 1000 और 1 के लिए 1, इधर 00। ऐसे ही 3 को भी बीसीडी में कन्वर्ट करोगे तो 1100 1100। अब आप इसको प्लस कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्लस करना है इन दोनों टर्म्स को, तो क्या आ रहा है 110
कैरी 1 0 10 कैरी 1 10 और ये 1 और ये 0। तो आपका एक्सेस 3 कोड जो आया है वो 0 1 0 0 0 1 0 1। दिस इज योर एक्सेस 3 कोड ऑफ 12। ये 12 का एक्सेस 3 कोड है। नहीं समझ में आया वापस समझ लो, कोई बात नहीं। डेसिमल प्लस add 3 in each term in the form of BCD is equivalent to excess 3 कोड। कहने का मतलब आपके डेसिमल की हर टर्म में, हाँ जितने डिजिट उतने 3 लिखने। रेहान बिल्कुल सही कहा, जितने डिजिट उतने 3 लिखने, फिर उनको बीसीडी में कन्वर्ट करके ऐड कर दो, तो जो प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका एक्सेस कोड है, वो आपका एक्सेस 3 कोड है। ये नोट कर लो। चलो फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, पहले ये नोट कर लो। कर लिया ना? अभी देखते हैं जो आप क्या कहना चाह रहे हो हेमंत। 000, हाँ 000 1 ही है यहाँ पे स्टार्टिंग में, देखो ये वाली वैल्यू 000 1 ही है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर होगा। ये अपन लेते हैं एक एग्जांपल और, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैंने लिया 22 और इसका आपको एक्सेस 3 बताना है, और ये आपका डेसिमल है। अरे अभी बताया ना चेतन, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कहाँ यूज आते हैं? अलग अलग डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर के लिए यूज आते हैं कोड, अलग अलग डिवाइसेस में। और डेसिमल 22 है, इसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। तो 22 को मैंने हर टर्म में 3 ऐड करना है, और मान लो ये 22 नहीं है, ये 122 है। 122 है तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब डायरेक्ट इसको प्लस करके अगर मैं लिख दूँ 455 कि ये एक्सेस कोड है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। पहले इसको बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 डिजिट है, तो 1248 1248 और 1248 ये लो। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 1000 1000 और 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 और ये 000। 3 के लिए करना है तो 1100 1100 1100, ये ऐसा होता है। अब उसके बाद यहाँ पे कर दो प्लस इसको, तो प्लस किया तो 1, ये 10, ये 0, ये 1, ये 10, ये 0, 10 10 1 0। ये जो रिजल्ट आया ये आपका फाइनल रिजल्ट है, और ये जो रिजल्ट है वो कौन सा रिजल्ट है? ये आपका एक्सेस 3 कोड है। ये आपका एक्सेस 3 कोड है। तो अभी आप लोगों को समझ में आया नहीं आया ये बता दो। अभी क्लियर है क्या आपके माइंड में सारी बातें? सबके क्लियर है क्या? हर एक बच्चे के? अगर क्लियर है तो बताओ कि आपको और चाहिए क्वेश्चन, या फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे तो मेरे को असाइनमेंट देने पड़ेंगे। अगर किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो वो डाउट, वरना मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट आपको करना है सभी को। हाँ असाइनमेंट तो दे रहा हूँ मैं करने के लिए। ऐड वाला एक बार वापस बता दो, ठीक है? देखो ऐड वाले में क्या है, 0 और 1 को प्लस किया तो 1 आ गया। 1 और 1 को प्लस करते तो 10 आता, तो 10 का 0 यहाँ पर, कैरी 1 इधर, और 1 और 0 इनको प्लस करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 0 में 0 प्लस किया, एज इट इज आ गया। ठीक है 39 को करके बताना है, हरीश वो पैसा बोल रहे हैं, तो 39 को एक बार कर लेते हैं। 39, ये 33, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया मेरे पास। तो इसको करेंगे, 2 डिजिट है तो 1248 1248। तो 9 के लिए इधर लिखेंगे 8 और 1 9, बाकी 0 0। 3 के लिए लिखेंगे ये दोनों 1, बाकी 0 0। 3 के लिए ये आ जाएगा, और बाकी सारी टर्म 0 0 आ रही है। इनको प्लस करते हैं तो 1 और 1 10 कैरी 1, 1 और 1 10, ये आ गया। ये 1 एज इट इज, 1 और 1 10 कैरी 1, और 10 और 1 11 कैरी 1, और ये रिजल्ट आ गया।
तो 0110100, ये आपका क्या है भाई, ये एक्सेस 3 कोड है, ये एक्सेस 3 कोड का आंसर। 33 हो तो कोई बात नहीं, 33 हो तो 3333 इस तरीके से लिखो और उसको सॉल्व कर लो। 00110011, इधर 001100, ऐसे कर लो, ठीक है। तो 111011101110, ये आपका 33 पे आंसर है। हाँ बिल्कुल यार, 2 मिनट क्या, 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। अगर आपके पास 40 होता है वंचिता, तो जीरो के लिए सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, और 4 के लिए तो आपको पता ही है, 4 पे 1 लगा दो, जीरो अगर आता है तो सब जीरो हो जाएगा। हाँ 0011 लिख रहे हैं, नहीं क्यों लिखेंगे उसकी जगह, उसकी जगह 1110 क्यों लिखेंगे, वो तो गलत हो गया ना अक्सर, तो गलत हो गया भाई। 1100 का मतलब क्या हो गया, 1248, तो ये तो कितना हो गया, 12 हो गया भाई, गलत है। हाँ अक्षय करना अनम्यूट, आपने रीजन किया था ना अभी, तो गलत है, ध्यान रखना। ये नोट कर लिया क्या सभी ने, ये नोट कर लिया सभी ने, तो मैं असाइनमेंट दे दूँ आप लोगों को, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन है 102, दूसरा है 299, थर्ड है 23, फोर्थ है 141, फिफ्थ है 111, सिक्स्थ है 221, सेवेंथ है 781, एट्थ है 192, 99 है 99, और टेंथ आपके पास है 470, नहीं 47। ये सारे डेसिमल में है, और आपको इन सभी का क्या करना है, फाइंड एक्सेस 3 कोड, इन सभी का आपको एक्सेस 3 कोड फाइंड करना है। ये बात क्लियर है या नहीं है, ये बता दो। आपको इन सभी का एक्सेस कोड फाइंड करना है, एक्सेस 3 कोड। इज इट क्लियर और नॉट? फटाफट से नोट कर लो, ये कोड बहुत छोटे छोटे से हैं, तो कुछ बड़ा कोड नहीं है। सभी ने कर लिया नोट? 4 एक्सेस 456, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये एक्सेस 3 कोड है। प्रथम ने रिजन किया है, हाँ मिस्टर प्रथम बताओ। में 456 नहीं, जैसे एक्सेस 4 हुआ, एक्सेस 5 हुआ, एक्सेस नहीं नहीं 6 नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक तो एक्सेस 3 कोड तक ही है वो। बस ठीक। हाँ, अभी एक्सेस 3 तक ही है भाई, तो ये सबने नोट कर लिया ना, ठीक है। देखो मैं आपको चीज बता दूं एक, इसको हटा देता हूँ पहले। हमने सबसे पहले एक बीसीडी नाम का कोड देखा था, बीसीडी के बाद में हम लोगों ने बीसीडी टू ग्रे देख लिया, उसके बाद में मैंने आपको बता भी दिया था ग्रे से बीसीडी जब कन्वर्ट करेंगे तो भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। बीसीडी टू ग्रे के बाद में हम लोगों ने एक्सीड 3 ये देखा है, जिसको डेसिमल से एक्सीड 3 में कन्वर्ट करेंगे, वो हम लोगों ने देख लिया। 3 ये वाले मेन कोड में बता चुका हूं। अब चौथा है EBCID, और फिफ्थ है एस्काई कोड। ये एस्काई कोड आपने सी लैंग्वेज में भी पढ़े भी होंगे, तो ये एस्काई कोड हम लोगों को पढ़ना है।
अभी एक मिनट, कहाँ गई आपकी इमेज? मैं बता देता हूँ कौन कौन से सिलेबस में कोड्स हैं। जो ऐसा कोड्स बहुत सारे होते हैं सिलेबस में, हमारे जितने हैं उसको उतना ही पढ़ेंगे। कोड तो ऐसे दुनिया भर के हैं। तो अभी देखो आपके एक्सेस 3 के बाद EBCD IC और एस्काई। EBCD, ये उल्टा लिखा हुआ है, EBCD IC ये कोड है, और एक एस्काई है, और एक लास्ट टॉपिक है, एस्काई किया नहीं है मैंने, ध्यान रखना। हाँ, और एक लास्ट टॉपिक है एरर कोड। एरर कोड बस। तो ये 3 टॉपिक हमारे सिलेबस में बच रहे हैं। ये 3 टॉपिक हो जाएंगे तो हमारी नंबर सिस्टम ओवर हो जाएगा। 3 टॉपिक होते हैं, नंबर सिस्टम खत्म, हमारी पूरी यूनिट ओवर हो जाएगी। और BSc IT, और BSc IT बच्चों, जो आपका सेकेंड यूनिट में जितने भी कोड्स वाले टॉपिक हैं वो भी आपका ओवर हो जाएगा, और आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा उसके बाद में। तो अभी तक की क्लास में अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मंडे की जो हमारी क्लास होने वाली है, उस मंडे की क्लास में कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि पूरा सिलेबस ओवर हो जाए। फिर भी अगर मान लो इन केस नहीं हो पाता है तो उस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे। मतलब एक क्लास और लग जाएगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो नेक्स्ट मंडे की क्लास है उसमें हमारा सिलेबस ओवर हो जाए, क्योंकि वो 3 छोटे छोटे से चीजें बाकी हैं। लेकिन एस्काई जो कोड है इसको लिखने में मुझे टाइम लगेगा। चिराग बेटा, 5 वेरिएबल के में पढ़ के क्या करोगे? आपको आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ प्रथम, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ये एस्काई की फुल फॉर्म है। अभी एस्काई में देखो, स्टार्ट करने को तो मैं EBCD IC और एस्काई दोनों ही बता सकता हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एस्काई कोड पूरा पढ़ा सकूँ। एस्काई कोड है बहुत छोटा सा, है ना, लेकिन इसको पूरा लिखने में टाइम लगेगा ना, कि किसकी वैल्यू क्या होती है। हर एक की वैल्यू हमारे पास यहाँ होती है, कि जैसे @ है, हाइफन है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, पावर है, एंड है, स्टार है, ब्रैकेट्स है। इन सब के स्काई कोड क्या होते हैं ये मुझे बताना पड़ेगा। स्मॉल लेटर्स के क्या है अल्फाबेटिकली, कैपिटल लेटर्स के क्या है, न्यूमेरिक के क्या है, स्पेस का क्या है, एंटर का कोड क्या है, ये सारी चीजें हम लोग, हाँ ये सारी चीजें इन सब के स्काई कोड में बताऊंगा। फिर स्काई कोड को कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी अगर आपका BCD दिया हुआ है, BCD तो बहुत इंपॉर्टेंट कोड होता है। अगर आपका एक BCD गिवन है तो उसको एस्काई में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, BCD को एस्काई में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, तो वो मैं सिखाऊंगा। तो आप समझना, यहाँ पे ग्रे कोड जो होता है वो एक्सॉर की प्रॉपर्टी को यूज करता है। यहाँ पे +3 होता है ना। और BCD जो है 4 बिट कोड है, मतलब 4 बिट के लिए करता है, 1 2 4 8। और ये जो एस्काई कोड है ना, एस्काई कोड ये 7 बिट कोड होता है, ध्यान रखना, इसमें 7 बिट को कंबाइन करेंगे। एस्काई कोड जो होता है, एस्काई कोड ये 7 बिट कोड होता है। ये क्या होता है? 7 बिट कोड होता है। और 7 बिट कोड है, तो 7 बिट कोड में क्या करेंगे, 7 बिट को कंबाइन करके रिजल्ट बनाएंगे। 7 बिट कोड में क्या होता है, 7 बिट्स, 7 बिट्स को आपस में कंबाइन करके इसका रिजल्ट बनाएंगे। हाँ, तो हम लोग 7 बिट को कंबाइन करके इसका कोड बनाएंगे। अब वो 7 बिट को कंबाइन कैसे करते हैं ये वाली बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सारी बात समझ। तो मैं वापस बता रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है इस चीज में, हाँ केमैप का टेस्ट रखेंगे ना कुछ। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? माई एसक्यूएल कन्वर्ट एस्काई टू कैरेक्टर। माई एसक्यूएल में तो कर सकते हो ना, लेकिन वैसे आप सी लैंग्वेज में भी तो कर रहे हो ना। अभी एस्काई से कैरेक्टर कन्वर्ट करना सीख रहे होंगे ना, सी लैंग्वेज में भी तो ये चल रहा होगा ना, इसके प्रोग्राम आप कर रहे होंगे। कैरेक्टर्स का एस्काई वैल्यू फाइंड करना, एस्काई से कैरेक्टर निकालना, ये तो ऑलरेडी आपने सी लैंग्वेज में करा होगा ना। इस वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेना भाई, सी लैंग्वेज को। ये आगे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका कॉन्सेप्ट यूज आने वाला है। एक तो इसको, और एक आपका डेटाबेस पार्ट को, डेटाबेस भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर डेटाबेस नहीं समझ में आया तो आगे लाइफ में बहुत सी चीजें हैं जो नहीं समझ में आएगी।
मतलब थर्ड ईयर तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, थर्ड ईयर तक तो आप निकाल लोगे। लेकिन जब एक्चुअल लाइफ स्टार्ट होगी ना, जब जॉब वॉब करने जाओगे कंपनी में, तो वहां पे डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज का डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर आपको वो डेटाबेस समझ में नहीं आएगा। इसीलिए डेटाबेस के लिए आपको पहले ये चीजें जो यहाँ पढ़ा रहे हैं डेटाबेस वगैरह, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? चलिए, अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो, और नहीं दिक्कत है तो मैं इसको हटा दूँ। आपकी जो नेक्स्ट क्लास है अभी मैम आ जाएंगे तो मैं उनको होस्ट बना दूंगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको मीटिंग लीव करने की नीड नहीं होगी अभी। ठीक है, एक मिनट देखो। नेक्स्ट क्लास आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल की है, तो ये जो बीसीए वाले हैं इनकी भी क्लास सेम ही है क्या? फंडामेंटल की साथ में होगी क्या आपकी, अलग अलग होगी? साथ में है? अच्छा, साथ में होगी। हाँ, तो बस फिर आपको किसी को लीव करने की जरूरत नहीं। कौन लेता है आपकी फंडामेंटली क्लास? मीना मैम। हाँ, फंडामेंटल क्लास अगर मीना मैम ले रही, तो अभी 3 मिनट में मीना मैम आ जाएगी, हम मीना मैम को होस्ट बना देंगे। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ तब तक।